और इधर उत्तर प्रदेश के सुल्तानपुर में 2 महिलाओं में जबरदस्त मारपीट हो गई और ये पूरी घटना का वीडियो जो है वो वायरल हो रहा है। 1 मिनट में आपको पूरी खबर दिखाते हैं। उत्तर प्रदेश के सुल्तानपुर में रामचरितमानस की कथा के दौरान 2 महिलाएं आपस में भिड़ गईं। मारपीट का पूरा वीडियो सामने आया है, जिसमें दोनों ही महिलाएं एक दूसरे के कभी बाल खींचती हैं तो कभी मुक्का मारती हैं। इतना ही नहीं, दोनों ने एक दूसरे को गिरा कर मारा। लोगों ने बीच बचाव की कोशिश की तो महिलाओं ने उन्हें भी धकेल दिया। एक दूसरे के बाल नोचे, जमकर पीटा। एक महिला का आरोप है कि दूसरी महिला ने न सिर्फ उसे पीटा बल्कि जलता हुआ तेल उस पर फेंक दिया। लोगों ने दोनों को अलग करने की बहुत कोशिश की, लेकिन दोनों ही एक दूसरे को जकड़ी रही। मारपीट में दोनों को काफी चोटें आई हैं। बताया जा रहा है कि दोनों के बीच कई दिनों से विवाद चल रहा था और कथा के दौरान फिर कहासुनी हुई और मामला बढ़ गया और ये दोनों एक दूसरे के खून की प्यासी हो गई। फिलहाल पुलिस ने केस दर्ज कर लिया है और मामले की जांच में जुट गई है। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। और बात उत्तर प्रदेश के बहराइच की, जहां पर हॉरर किलिंग का मामला सामने आया है। एक पिता ने अपनी बेटी के 6 टुकड़े कर उसे मौत के घाट उतार दिया। प्रेम प्रसंग का पूरा प्रकरण है, देखिए इस 1 मिनट की रिपोर्ट। उत्तर प्रदेश के बहराइच में जहां एक तरफ आदमखोर भेड़िए का खौफ बना हुआ है, तो वहीं दूसरी तरफ एक पिता पर अपनी ही बेटी की हत्या करके उसके 6 टुकड़े करने का आरोप है। बताया जा रहा है कि मामला प्रेम प्रसंग का है, जिसमें गुस्साए पिता ने गंडासे से कई वार करके बेटी को मौत के घाट उतार दिया। शरीर से सिर, हाथ, पैर सब काटकर अलग करके कई टुकड़े कर दिए। इसके बाद शव को दरवाजे पर रखकर पास में बैठ गया। नईम ने अपनी पुत्री की धारदार हथियार से गला काटकर हत्या कर दी है। इस सूचना पर अभियुक्त तत्काल अभियोग पंजीकृत किया गया एवं अभियुक्त नईम को गिरफ्तार कर लिया गया है। विधिक कार्रवाई की जा रही है। दिल दहलाने वाली ये घटना मोतीपुर थाना के मिहीपुरवा गांव की है। आरोपी पिता नईम खान की 3 बेटियां हैं, जिसमें सबसे बड़ी बेटी की उसने निर्मम तरीके से हत्या कर दी। पुलिस पिता को गिरफ्तार करके मामले की जांच में जुट गई है। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। और अब आपको तस्वीरें दिखाएंगे कि किस तरीके से एक कोबरा का रेस्क्यू किया गया है। आप देख सकते हैं इन तस्वीरों के जरिए काफी बड़ा ये कोबरा नजर आ रहा है और कई लोग, लगभग 4 से 5 लोग उसको पकड़े हुए हैं। उसका रेस्क्यू किया गया है किसी घर में, ये यहाँ पर दिखाई दिया है। सड़क पर चल रहा था, वहां पर लोग दहशत में आ गए, जिसके बाद जो टीम है उसको इन्फॉर्म किया गया और वहां पर रेस्क्यू टीम पहुंची और इस कोबरा का रेस्क्यू किया गया है। तो आपको बता दें कि ओडिशा में ये मामला सामने आया है, ओडिशा से, जहां पर इस कोबरा का रेस्क्यू किया गया है। बाढ़ बारिश से मचे हाहाकार की हम करने वाले हैं, क्योंकि देश के ऐसे बहुत से इलाके हैं जहां कहीं बाढ़ आ गई है, फ्लैश फ्लड के हालात हैं, लगातार हो रही बारिश के चलते लैंडस्लाइड हो रही है और ऐसे में लोग परेशान हैं। जो तटीय इलाके हैं वहां लगातार जल स्तर बढ़ता जा रहा है। वहीं उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र, गुजरात में बाढ़ से लोग बेहाल हो गए हैं। स्थिति यह है कि लोग अपने घरों से नहीं निकल पा रहे हैं और रेस्क्यू के लिए टीमें यहाँ पर लगाई गई हैं। यहाँ तक कि सेना की भी तैनाती कई इलाकों में लोगों को बचाने के लिए की गई है। पूरे भारत में अलग अलग जगहों पर ये कुदरती कहर बरपता दिखाई दे रहा है और इस मुसीबत से निकालने के लिए जहां एनडीआरएफ, एसडीआरएफ की टीमें तो मुस्तैद हैं ही, वहीं सेना के जवान भी लगे हुए हैं। लेकिन ऐसा लग रहा है कि कुदरत यहां रुक नहीं रही है। लगातार बाढ़ और बारिश के हालात बने हुए हैं। भीषण बारिश के चलते, फ्लैश फ्लड के चलते लोग परेशान हैं, घरों में रहने को मजबूर हैं। और उत्तराखंड में क्या स्थिति है, क्या हालात है, बता रहे हमारे सहयोगी सुमित। तो देश भर में सैलाब जैसी स्थितियां बनी हुई हैं, लेकिन सबसे पहले मैं उत्तराखंड की तस्वीर आपको यहां पर दिखाता हूं। पानी से जंग आकर किस तरीके चल रही है, तस्वीरें दिखाइए जहां पर क्या कुछ हालात है। लैंडस्लाइड लगातार हो रही है, लगातार हो रही बारिश की वजह से स्थितियां बेकाबू हैं। रास्ते भारी मात्रा में जो लैंडस्लाइड की वजह से मिट्टी सड़कों पर आ जा रही है, रास्ते बंद हो रहे हैं। पिथौरागढ़ की ये तस्वीर आप देख रहे हैं, पहाड़ों पर आकर कैसे लैंडस्लाइड हो रहा है। मैदानी इलाकों में जहां बारिश की वजह से हालात इस वक्त भयावह हैं, वहीं दूसरी तरफ जो लैंडस्लाइड आकर कैसे हो रही है, देखिए जो पूरे का पूरा पहाड़ है वो रास्ते पर आ जाता है, पूरा रास्ता यहाँ पर ब्लॉक हो जाता है। कितनी मात्रा में पूरे का पूरा जो बोल्डर है, जो यहाँ पर मिट्टी है, वो नीचे खिसक कर आ जाती है। और ये हालात आखिर क्यों हो रहे हैं, पहाड़ों की बात करें या फिर मैदानों की बात करें, लगातार जो मूसलाधार बारिश हो रही है इसकी वजह से पहाड़ लगातार दरक रहे हैं। पिथौरागढ़ उत्तराखंड की ये तस्वीर है
जहां पर हो रही बारिश की वजह से एक के बाद एक जो पहाड़ों की मिट्टी है, जो पूरे के पूरे पहाड़ है, कैसे सड़क कर नीचे आ जाता है। ये तस्वीरें कैमरे में कैद हो जाती हैं, जिसमें भारी मात्रा में सड़क पर ये पूरे का पूरा जो पहाड़ है वो पहुंच जाता है और दिक्कत जिसकी वजह से आम लोगों को हो रही है। रास्ते लगातार यहां पर बंद। और इधर महाराष्ट्र के छत्रपति संभाजी नगर में भी बाढ़ की भयावह तस्वीरें सामने आई है, खौफनाक तस्वीरें सामने आई, जिसमें आपको बता दें कि मोटरसाइकिल समेत एक युवक बह गया। ये तस्वीर आपको दिखा रहे हैं, देखिए किस तरीके से बाढ़ और बारिश से हर जगह बुरा हाल है। अभी उत्तराखंड की तस्वीरें दिखा रहे थे, अब ये महाराष्ट्र के छत्रपति संभाजी नगर की तस्वीरें जो सामने आई है। यहाँ खुलताबाद में बाढ़ में एक युवक मोटरसाइकिल समेत बहता हुआ नजर आ रहा है। गनीमत ये रही कि कुछ लोगों ने वहां उसको बचा लिया। ये देखिए किस तरीके से जो मोटरसाइकिल समेत जो युवक वहां पर लगातार जद्दोजहद कर रहा था बचने की, लेकिन कुछ समय बाद वो धीरे धीरे करके तेज बहाव में बहता चला गया। आसपास के लोग दौड़े उसको बचाने के लिए, लेकिन फिर भी वो मोटरसाइकिल समेत बह गया। तो देखिए किस तरीके से लगातार बारिश हो रही है और बारिश की वजह से कई जगह ऐसी हैं जहां पर बाढ़ के हालात बनते जा रहे हैं। नदियों की जलस्तर जो है वो बढ़ रहा है, इसलिए लोगों का जीना मुश्किल हो गया है। आप वायु तस्वीर और ये जम्मू कश्मीर के रामबन की तस्वीरें हैं। रामबन बनिहाल इलाके में अचानक फ्लैश फ्लड आ गया और फ्लैश फ्लड की चपेट में आने से एक शख्स बह गया। बहता हुआ आपको वो शख्स दिखाई दे रहा है। बाढ़ में बहने से जहीर अहमद नाम के शख्स की मौत हो गई। हादसे से संपत्ति के नुकसान की भी खबर है। आप देखिए किस तरीके से रामबन बनिहाल जम्मू कश्मीर में जहां पर फ्लैश फ्लड आई और फ्लैश फ्लड से जो तबाही मची की तस्वीरें आपके सामने है। एक शख्स जो इस फ्लैश फ्लड में बहता चला गया। ये खौफनाक और डराने वाली तस्वीरें हैं, क्योंकि कुदरत का कहर जो है वो देखा जा रहा है देश ही नहीं बल्कि विदेश में भी। लेकिन देश के अधिकतर राज्य जो है वो इसी हालात से गुजर रहे हैं। ये जम्मू कश्मीर का रामबन बनिहाल जहां पर फ्लैश फ्लड से तबाही की तस्वीर सामने आई है। इससे पहले महाराष्ट्र की दिखा रहे थे, उससे पहले उत्तराखंड की दिखा रहे थे। तो महाराष्ट्र और उत्तराखंड की आपने तस्वीरें देख ली, लेकिन यही स्थिति कमोबेश तेलंगाना और आंध्र प्रदेश में भी बनी हुई है। यहां भी लगातार बाढ़ और बारिश का कहर दिखाया जा रहा है। रिपोर्ट आपको दिखाते हैं। पहुंचाई जा रही है, ये आप तस्वीरों में देख पा रहे हैं। राहत सामग्री पहुंचाई जा रही है उन लोगों तक जो फंसे हुए हैं। विजयवाड़ा पूरी तरह से पानी पानी हो गया है, डूब चुका है, ये आप तस्वीरों में देख पा रहे हैं। आंध्र प्रदेश की यह हालात और तेलंगाना में भी कमोबेश ऐसी ही स्थिति है। लोगों के लिए अब वक्त निकालना मुश्किल हो गया। देखिए छतों पर लोग हैं और वहां से उन्हें राहत सामग्री, खाने के पैकेट्स दिए जा रहे हैं। किस तरह से उफान पर है यहाँ पर नदियां भी, और पूरे इलाके जलमग्न हो गए हैं। ये फूड पैकेट्स दिए जा रहे हैं। जो लोग छत पर हैं, अपने घरों की छत पर आ गए हैं लोग, क्योंकि वाटर लेवल बढ़ गया है। पूरा का पूरा इलाका पानी में डूब गया है, जलमग्न हो गया है। फूड पैकेट्स राहत के लिए दिए जा रहे हैं, उन्हें निकालने के लिए कोशिश लगातार की जा रही है। उफान पर नदियां, सड़कों पर बहता सैलाब, गाड़ियों और कारों ने ली जल समाधि, मौत और जिंदगी से लड़ते लोग, मोर्चे पर प्रशासन की टीम, पूरब से पश्चिम, उत्तर से दक्षिण, बाढ़ और बारिश ने कोहराम मचा रखा है। कहते हैं कि जब कुदरत के सब्र का बांध टूटता है और जब वो अपना कहर बरपाती है तो हर तरफ सिर्फ कयामत होती है। कुदरत का यही कहर सैलाब के रूप में देश के कई राज्यों में हाहाकार मचा रहा है। आंध्र प्रदेश में पिछले 3 दिन से हो रही मूसलाधार बारिश ने जमकर तबाही मचाई। सड़कें जलमग्न हो गई, नदियां खतरे के निशान पर पहुंच चुकी हैं, तो कई इलाकों में पानी भरने से लोग की मुश्किलें बढ़ गई। लोग खाने पीने से लेकर हर चीज के लिए तरस गए। हालात ये हो गए कि सेना को मोर्चा संभालना पड़ रहा है।